Say yes to good touch. Yes, 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 yes. Say no to bad touch. No, 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 no. Modesty का रखें ध्यान. Al hayau minal iman. हया ईमान का हिस्सा है. आओ बढ़ाए ईमान. अल हयाउ मिनल ईमान. कोई गंदा काम न देखे मेरी दोनों आंखें. गाली और बुरे अलकाब जुबान पर ना लाए. गंदी बातों से बच जाए मेरे दोनों कान. मॉडेस्टी का रखें ध्यान. अल हयाउ मिनल ईमान. हया ईमान का हिस्सा है. अच्छा हो किरदार. शर्मो हया का पैकर बनकर बोले हम हर बार. हर बुरे का मॉडेस्टी का रखें ध्यान. अल हयाउ मिनल ईमान. क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान. हया ईमान का हिस्सा है. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू की. हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन. और आप हैं सब मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें पूरा सलाम करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और अगर हमें कोई पूरा सलाम करे या इवन कोई आधा सलाम भी करे तो भी हमें जवाब पूरा ही देना चाहिए. वालेकुम अस्सलाम व अल्हम्दुलिल्लाह. इसी तरह जब भी हम कोई काम शुरू करें और हम ये चाहें कि हम शैतान से बच जाएं तो हमें क्या करना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है. और अगर हम ये चाहें कि हमारे काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत शामिल हो जाए तो हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो क्योंकि मैं सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली है. अब सब बच्चे भी जल्दी से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त. अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे पता है कि हैप्पी स्टूडेंट्स तो बहुत ही माशाल्लाह से लाइक फाइक है. उन्होंने बहुत सारा नॉलेज पता है. तो मुझे ये बताइए कि आज तक आपने सबसे कोई बड़ी चीज देखी है जो दुनिया में, वो क्या देखी है? बड़ी सी कोई कोई एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी जो सबसे बड़ा नजर आता हो आपको. कुछ भी बहुत बड़ा.
डायनासोर, एलिफेंट, डायनासोर, एलिफेंट, आसान कर देती हूँ कि जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे बड़ा आपको कौन नजर आता है? आपको जिराफ बड़ा नजर आता है, एलिफेंट, ये डायनासोर? कौन आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा और पावरफुल है? किसका लगता है आपको? डायनासोर। एलिफेंट, डायनासोर्स डायनासोर्स तो एलिफेंट से भी बड़े थे, ठीक है, जिराफ से भी बड़े थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब इस दुनिया में देखते हैं तो और भी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें आपको नजर आती है ना, जैसे बहुत बड़ा सूरज, जैसे चांद, जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे थे तो मुझे ये बताएं कि जो एनिमल्स है वो बड़े आपको लगते हैं या जो पहाड़ है वो उनसे एनिमल से भी बड़े? ये बताएं जरा मुझे, जो माउंटेन्स होती हैं वो बड़ी होती है कि वो छोटी होती माउंटेन्स, एलिफेंट पूरे जानवरों से भी बड़ी होती है, अल्लाह से बड़ी नहीं होती। जी मोहम्मद आरिफ ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो माउंटेन्स हैं वो एनिमल से तो बड़ी होती हैं लेकिन अल्लाह से बड़ी नहीं होती। अच्छा लेकिन आपको मैं मजेदार बात बताऊं, वो कोई जिराफ हो, वो कोई एलिफेंट हो, वो कोई डायनासोर हो, वो कोई आपकी माउंटेन हो, इवन वो कोई बहुत बड़ा प्लैनेट या कोई सूरज ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने इन सब में से जिसको इन सब का लीडर बनाया है ना, वो कोई और है। कौन है वो लीडर? बताएं जरा। इन सब चीजों की के से सबसे ज्यादा जो बेहतर है वो कौन है? बताएं, जो सबसे सुपर है। अल्लाह ने किसको बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह ताला, अरे अल्लाह तो सबसे बड़ा है ही। अल्लाह ने इस दुनिया में सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, हवाएं, एलिफेंट, डायनासोर, इन सब का लीडर किसको बनाया है? अल्लाह तो बड़ा लीडर है ही है। अल्लाह ने इस दुनिया में किसको लीडर बनाया है? बताएं जरा। इंसान। जी इंसान को बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक तो लीडर भी बनाया है और दूसरा अल्लाह ताला ने इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। इतनी ज्यादा मोहब्बत कि इतना बड़ा सूरज अल्लाह ने बनाया, लेकिन उसके लिए तो अल्लाह ताला ने ड्रेसेस नहीं बनाए, कपड़े नहीं बनाए। अल्लाह ने इतना बड़ा एलिफेंट बनाया, इतने बड़ा डायनासोर बनाया, इतने बड़े माउंटेन्स बनाए। क्या आपने कभी इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को देखा है कि उन्होंने कोई कपड़े पहने हो, किसी ने पैंट पहनी हो, शर्ट पहनी हो? कभी आपने देखा हो किसी दरख्त ने दुपट्टा लिया हो? ये देखा है आपने कभी? इतने बड़े बड़े जो अल्लाह ताला की चीजें अल्लाह ने बनाई हुई है। नहीं था। अल्लाह ने बस हमारे लिए कपड़े बनाए। जी हमने कभी नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने किसी और के लिए भी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस या लिबास बनाए हो। अल्लाह ताला ने वो लिबास इंसान के लिए बनाया है क्योंकि अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो जानवर होते हैं उनके लिबास थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि बंदर है, अगर उसके जिस्म पे बाल है तो वही उसे मौसम से बचाता है, या जैसे कोई एलिफेंट या कोई ऐसे एनिमल है उनकी जो खाल है वही उनको उससे बचाती है, या जैसे कछुआ है उसके ऊपर का जो खोल है वही उसे मौसम के हिसाब से बचाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ही सबसे ज्यादा प्यार किया है और अल्लाह ताला ने इंसान को ही उन तमाम चीजों का लीडर भी बनाया है। जी हाँ। अच्छा अब ये है कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को जोड़ों में पैदा किया है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था ना तो हजरत आदम बहुत सैड रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए ना हमारी ममा जानी को बनाया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को। और उसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने
जोड़े बनाने शुरू किए। और जैसे हमारे दादा दादी होते हैं उनका जोड़ा होता है, जैसे हमारे नाना नानी होते हैं उनका जोड़ा होता है, जैसे हमारे ताया और ताई होते हैं, जैसे चाचा और चाची होते हैं, जैसे हम भाई और बहन होते हैं, जैसे कि चिड़ा और चिड़िया। और ये बताएं, ये किसका जोड़ा है? जल्दी से बताएंगे। लाइब्रेरी किताब जी, शेर और शेरनी। अब मुझे ये बताइए कि ये किसका जोड़ा है? ये किसका जोड़ा है? जी, शेर और शेरनी, बंदर और बंदरिया, मुर्गी और मुर्गा, बैल और गाय, और घोड़ा और घोड़ी। अल्लाह ताला ने हर एक चीज को जोड़ों में पैदा किया है। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन जोड़ों को खराब करते हैं, जो ये कहते हैं कि ऐसे जोड़े, अल्लाह के मामा और बाबा जोड़े होते हैं ना, एक गर्ल होता है एक बॉय होता है, वो हमारा वो जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया, ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक रॉन्ग चीज करते हैं। पता है कौन सी रॉन्ग चीज? वो रॉन्ग चीज ये करते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज में चेंजिंग्स करते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने आसमान के बाद, कभी आपने देखा है बारिश के बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो हमें धनक नजर आती है, रेनबो। किस किस ने कभी रेनबो देखी है? किस किस ने रेनबो देखी है, बताएं मुझे। मैंने मैंने तो अब आप ये करें जल्दी से। जी, सबने रेनबो देखी है। अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करवाती हूँ, सब जल्दी से ना हैप्पी स्टूडेंट्स एक पेपर लेकर आए और कलर लेकर आए, और ना कलर्स के साथ 7 कलर्स की रेनबो बना के दिखाएं। चलिए जी, आपके पास 3 मिनट्स है, जल्दी से कलर लेकर आइए सब बच्चे हैप्पी स्टूडेंट्स, और एक पेपर लेकर आइए और 7 कलर से रेनबो बना के दिखाइए। 1 2 3, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। सुमैया, जल्दी से, शाइमा, सना खलील, रेनबो बनाए। 3 मिनट्स है आपके पास।
जी सब बच्चे प्यारे प्यारे से रेनबो बनाए 7 कलर्स की। 7 कलर्स होने चाहिए उसके अंदर। जी टाइम इज अप। किस किसने रेनबो बनाई है जरा जल्दी से अपनी प्यारी सी रेनबो दिखा दे। 7 कलर की रेनबो होनी चाहिए। जी जैन ने बना ली है। शुरू से देखते हैं किस किस प्यारे प्यारे से हैप्पी स्टूडेंट ने अपनी रेनबो बना दी है। सुमैया ने, मोहम्मद उस्मान ने, जवेरिया ने, मरियम ने, माशाल्लाह। और बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने जो रेनबो बनाई है 7 कलर की, मरियम और हसान और अशर सब ने वही वाली बनाई है। वेरी गुड। अब मैं आपको एक डेंजरस बात बताती हूँ। डेंजरस बात ये है कि जो हमारा दुश्मन है ना शैतान, सारा परीसा जैन बहुत अच्छी बनाई है। उसने एक और गंदी रेनबो कायनात हमें बताई है। वो इतनी गंदी रेनबो है, उसमें 6 कलर्स हैं। और वो इतनी गंदी रेनबो है, वो कहती है कि गर्ल और गर्ल भी मम्मा पापा हो सकते हैं, बॉय और बॉय भी मम्मा पापा हो सकते हैं, लाइन एंड लाइन भी मम्मा पापा हो सकते हैं। वो गलत कह रहे हैं ना, झूठ कह रहे हैं ना? बताओ मुझे, डेविल क्या कह रहे हैं? डेविल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ना? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मामा और बाबा में एक मामा गर्ल होती है और बाबा बॉय होते हैं ना? बताएं मुझे जल्दी से बताएं सब बच्चे। मम्मा यस गर्ल होती है, बाबा बॉय होते हैं। मम्मा गर्ल होती है, बाबा बॉय होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपने याद रखना है कि जिस भी जगह पर 6 कलर्स की रेनबो होगी उसके खिलाफ हम करेंगे बायकॉट, ठीक है? और अल्लाह ताला की प्यारी सी रेनबो जो भी आपने बनाई है ना 7 कलर्स की, यही वाली 7 कलर्स की ओरिजिनल रेनबो है। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे सबने उसका जवाब देना है, ठीक है? ये बताइए मुझे कि अल्लाह ताला ने जो रेनबो बनाई है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 सेवन 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 डेवल ने अपने पेज पे जो रेनबो बनाई है, जो फेक रेनबो है, जो गंदी वाली रेनबो है, जो अल्लाह ताला के जोड़ों को और अल्लाह के पेयर्स को खराब करती है, उसमें कितने कलर्स हैं? उसमें कितने कलर्स हैं? कायनात बताइए। सिक्स कलर्स है वो। बहुत अच्छा। अब आपने याद रखना है, स्मार्ट बॉय बनना है, स्मार्ट गर्ल बनना है और बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए अब हम आते हैं कि हया क्या है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हया डे। मोडेस्टी, मोडेस्टी क्या है? मोडेस्टी में हमें ये समझने की जरूरत है कि हम तो मुसलमान हैं, हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को एक मानते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका नबी और रसूल मानते हैं, उनका बंदा मानते हैं। तो हम ना अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं। वो डायनासोर्स को भी लीडर बना सकते थे, वो एलिफेंट को लीडर बना सकते थे, वो सन को लीडर बना सकते थे। क्या अल्लाह ताला ने उनमें से किसी को लीडर बनाया या मुझे और आपको लीडर बनाया? किसको लीडर बनाया अल्लाह ताला ने? बताएं दुनिया में किसको लीडर बनाया? इंसानों इंसानों को इंसानों को से इतना प्यार किया कि हमें अपना लीडर बनाया। तो मुझे बताइए कि अल्लाह ताला जिसने हमें इतनी नेमतें दी है, क्या हमें कोई गंदा काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला हमसे एंग्री हो जाए और अल्लाह ताला हमसे प्यार ना करें? क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए? करना चाहिए ऐसा नो काम? मैम नो अच्छा सोचें, आपके मामा पापा हैं, आपके टीचर हैं, आप उनसे इतना प्यार
करते हैं। आप कभी कोई ऐसा गंदा काम करते हैं कि आपकी मम्मा आपसे नाराज हो जाए, आपसे बात ही ना करें, आपके बाबा जानी आपसे नाराज हो जाए, आपकी टीचर आपसे नाराज हो जाए? आप ऐसे गंदे काम करते हैं कभी? सोचते हैं आप ऐसे गंदे काम करते हैं? नो हमने गंदा काम तो कभी किया ही नहीं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अल्लाह ताला को भी ऐसे काम जो अल्लाह ताला को सारा एहतशाम, आरिफ, फातिमा नहीं पसंद, मोहम्मद जकी, वो हमने नहीं करने। मतलब ये कि और हया क्या होती है? ऐसे काम, कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, इसको करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए, हमें झिझक महसूस होनी चाहिए कि ये काम से तो मेरे अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्योंकि ह्यूमंस को, इंसानों को सबसे ज्यादा लीडर भी बनाया है, सबसे ज्यादा प्यार भी किया है। तो आप मुझे बताते जाएं कि बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स के लिए रखी हैं जो एनिमल्स के लिए नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह ताला ह्यूमन बींग से ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे ही है ना? जैसे कि मैंने आपको कहा कि एलिफेंट के कपड़े होते हैं, बताएं मुझे। जिराफ के कपड़े होते हैं, मुझे बताएं। ये जो बंदर है, जब अजान होती है तो वो अपना सर पे दुपट्टा लेती है, बंदरिया जो होती है, बताइए मुझे, ऐसा होता है? हम्म? अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, कभी सांप आपने देखे कि पैंट शर्ट में घूम रहा हो? कभी देखे आपने? अल्लाह ताला ने ये प्यारे प्यारे से कपड़े इंसान के लिए बनाए हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो कपड़े हैं ना, जो हमारे कपड़े होते हैं, हमारी ड्रेसेस होते हैं, ये ना सिर्फ हमें एक तो हया भी होती है इसमें, मॉडेस्टी भी अल्लाह ताला चाहती है, वो अपने जिस्म को ढांक के रखें। और दूसरा ना, ये हमें गर्मी से भी बचाते हैं, ये हमें सर्दी से भी बचाते हैं, ये हमें कीचड़ से भी बचाते हैं, ये हमें बारिश से भी बचाते हैं, हमें बहुत सारे फायदे देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो भी चीज हमारे फायदे की होती है ना, अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए वही करते हैं। और याद है आपको एक हदीस हमने याद की थी, अल हयाउ मिनल ईमान। किस किस को याद है हदीस? पढ़ के सुनाए मुझे, कौन सी हदीस थी? अल हयाउ मिनल ईमान। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान की एक शाख है। सही मुस्लिम की हदीस है कि अगर एक ईमान है ना, जो हमारा एक मुसलमान है, तो एक ट्री की तरह उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और उसमें एक ब्रांचेस है मॉडेस्टी, हया। तो चलिए डॉक्टर जुबिया कौसर से सुनते हैं कि ये मॉडेस्टी या हया क्या होती है। अम्मी जान किचन में खाना पका रही थी कि अचानक उन्हें बच्चों के लड़ने की आवाज आई। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आमना और अली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अम्मी जान ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो आमना ने बताया, अम्मी जान, अली मुझे गाली दे रहा है। अम्मी जान ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज हुई और अली को कहा, अली, आपको हया नहीं आती? अली हैरान हो गया कि ये हया क्या होती है। तब अम्मी जान ने उसे बताया कि हया वो आदत है जो बुरे काम से रोके। कोई भी गलत काम करने से आपको शर्म आई कि आप अल्लाह ताला के सामने कैसे हाजिर होंगे, अल्लाह ताला का सामना कैसे करेंगे। अम्मी जान ने बताया कि जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो बुरे काम से रुक जाता है। जो अल्लाह से हया करता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे अल्लाह नाराज हो। जो दूसरे लोगों से हया करता है वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। जिस बात को लोग बुरा समझे उससे खुद को बचाता है। जिसमें शर्म और हया होती है वो अपनी जुबान से कोई भी गलत लफ्ज, गाली या बेहुदा बात नहीं निकालता। वो लिबास में भी हया करता है कि वो अपने लिबास को इस तरह पहनता है कि उसका पूरा जिस्म छुप जाए। ना तो वो किसी के सामने बेलिबास होता है और ना खुद किसी को ऐसी हालत में देखता है। अम्मी जान ने बच्चों को समझाया
कि प्यारे बच्चों, अगर आप में शर्म और हया है तो आप अपनी जुबान से कभी गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे। इसी तरह अगर आप में हया है तो कभी भी किसी के सामने लिबास तब्दील ना करें, न खुद किसी को लिबास बदलते देखें। ऐसी जगह बदले जहां कोई देख ना रहा हो। हमेशा मुकम्मल लिबास पहने, किसी को गैर जरूरी तौर पर अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दें, ना खुद किसी को गैर जरूरी तौर पर हाथ लगाएं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जो शख्स शर्म और हया करता थैंक यू है डॉक्टर उसका सूफी, आपने ईमान बहुत अच्छा मुकम्मल हो समझाया जाता हमें है। और मुझे तो काफी समझ आ गई है कि हया क्या होती है। हर वो काम करने से शर्म और झिझक महसूस करना जो कि अल्लाह ताला ने करने से मना किया है। अपनी जुबान से, अपने कानों से, अपने हाथों से कोई भी ऐसी चीज ना करना जो कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद। मुझे तो हया की समझ आ गई है। क्या मेरे हैप्पी स्टूडेंट्स को आई है? जी जी मैम जी अब आपको पता है हमारा जो ईमान है वो एक दरख्त की तरह है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसकी एक ब्रांच क्या है? मोडेस्टी। बिल्कुल, तो मोडेस्टी को इंशाल्लाह हम याद रखेंगे। मोडेस्टी का रखे ख्याल, ठीक है? कैसे ख्याल रखना है ये तो बताया ही नहीं मैम जुबिया ने। ऐसे ख्याल रखेंगे, यानी कि मैंने ऐसे ख्याल रखेंगे कि अपने दिमाग में कोई ऐसी गंदी बात नहीं आने देंगे जिस से अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज हो जाए। जैसे कि अमल सोचे मैं ना मरियम ज़ारा को ना थप्पड़ मारूंगी, तो क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला इससे राजी हो जाएंगे कि नाराज हो जाएंगे? बताएं। नाराज हो जाएंगे प्यार करते हैं ना अबरीश, फातिमा, शाइमा, हम जिससे प्यार करते हैं ना हम उसको नाराज नहीं देख सकते। जवेरिया, मरियम, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं देख सकती। मोहम्मद, और जो हमसे इतना प्यार करता है अल्लाह, वो हम अपने दिमाग में गंदी गंदी बातें सोच के उसको नाराज कर सकते हैं? मैं तो नहीं करना चाहती। हफ्सा, जकी, हाशिर, आप करना चाहते हैं? मरियम, नो कायनात, मैम आप करना चाहते हैं अल्लाह ताला को नाराज? नो मैम, करना ही नहीं चाहते हम, क्यों करें? बिल्कुल, हमने अल्लाह को नाराज नहीं करना, इसने अपने दिमाग में कोई गंदी बात नहीं लानी। और कोई ऐसी गंदी चीज, आप मोबाइल देख रही हैं सारा, आप अंशारा आप टीवी देख रहे हैं, आपके पास टैब है, मूसा, आरिफ, और कोई ऐसी चीज लग जाती है जो मॉडेस्टी की नहीं है। कोई कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, किसी की बॉडी पार्ट्स नजर आ रहे होते हैं, तो अगर हम अपनी आंखों से अपनी इज दैट ऑनेस्टी? इज दैट मॉडेस्टी? नो मॉडेस्टी है अगर कोई कपड़े चेंज कर रहे हैं और कुछ ऐसे हम उसको नो देख रहे हैं? मैम नो मैम नो। इसका मतलब हुआ, ओके ओके ओके, इसका मतलब हुआ कि हमने अपने दिमाग में भी कोई गंदी बात नहीं सोचनी और अपनी आंखों से भी कोई गंदी बात नहीं देखनी, टीवी पर, मोबाइल पर, टैब पर। और मुझे ये बताएं कि क्या हमने लड़ाई झगड़ा करना है, गालियां निकालनी है, गंदी बातें करनी है, एक दूसरे को एनिमल वाले गंदे नामों से कहना है? बताएं समरा, नदीम, मुजना, बताइए क्या करना है? हरीम, फातिमा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपको तो सब पता चल रहा है। हमने अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जैसे हरीम है, फॉर एग्जांपल वर्दा और हरीम दो दोस्त होते हैं, ओके, और मरियम भी उनकी दोस्त है। अब मरियम वहां पर नहीं है और हरीम और वर्दा पीछे से मरियम की बुराइयां कर रहे हैं और मरियम के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, तो क्या वर्दा और मरियम ठीक कर रहे हैं? बताएं मुझे, ठीक कर रहे हैं? मॉडेस्टी कर रहे हैं? उमर हिशाम, क्या ये मॉडेस्टी है? इज दैट मॉडेस्टी? मोहम्मद नो इब्राहिम, मैम नो मैम एग्जैक्टली, दिस इज नॉट मॉडेस्टी। ये मॉडेस्टी क्या बताएं कि ओके ओके, अगर आपको पता चल जाए कि कोई गंदी बातें कर रहा है, कोई बुरी बातें कर रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है और कान लगाकर उसकी गंदी बातें सुनी जाए, मोहम्मद जकी, मुजना, समरा, बताइए, मोहम्मद तमीम,
आरिफ, तो वो क्या, वो मॉडेस्टी होगी मुस्तफा? इज दैट मॉडेस्टी? अपने कानों को ना बचाना? नो नो ठीक, बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश। अब मुझे बताएं, अपने दोनों हाथों से, आपके पास दो हाथ है मूसा भट्ट, वर्दा, हरीम, उमर, सब मुझे अपने दो हाथ दिखाइए, दिखाइए। अमरीन, मोहम्मद, फरीसा, मुकद्दस, मरियम, सब अपने दो हाथ दिखाएं मुझे। अतिया, जैन, उमर। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप इन दो हाथों से लोगों को मारते हैं, लोगों को धक्का देते हैं, उनके बाल खींचते हैं, किसी को स्लैप करते हैं, किसी को पंच करते हैं, किसी को पिंच करते हैं, किसी के हेयर पुल करते हैं, तो क्या आप ये अच्छा मॉडेस्टी वाला काम करेंगे? बताएं मुझे, इज दैट मॉडेस्टी? उमर कहियो, सेमिना, इज दैट मॉडेस्टी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेल डन, वेल डन। इसका मतलब ये हुआ कि अपने हाथों या पैरों से किसी को मारना, अपने कानों से कोई गंदी बात सुनना, अपनी जुबान से कोई देना, अपने दिमाग में कोई गंदी बात सोचना, ये सब मोडेस्टी। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अल्लाह ताला को नाराज करे। चलिए मिलके बोलते हैं कि इंशाल्लाह हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अल्लाह ताला को नाराज करे। चलिए बोलते हैं, मिलके मिलके बोलते हैं, चलिए आइए। इंशाल्लाह हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुन रही है, एक ध्यान से आपने ये सुनी कि 7 रेनबो अल्लाह की रेनबो है, अल्लाह ने जो पेयर्स बनाए हैं बस वही पेयर्स हैं। जो 6 रेनबो है और जो गंदे डेविल के पेयर्स हैं उनको नहीं मानना। सेकंड बात, अल्लाह ताला हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ऐसे कपड़े दिए हैं जो प्यारे लगे, जो हमारे जिस्म को ढांपते हैं, ठीक है। और हमने कोई ऐसा काम सोचना नहीं, बोलना नहीं, कानों से नहीं सुनना और हाथों से नहीं करना, अपनी बॉडी से नहीं करना जो अल्लाह ताला को नाराज करे। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी चीज, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं हैप्पी स्टूडेंट्स। पहले आप छोटे थे तब मैंने आपको ये बातें नहीं बताई थी, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हैं इसलिए आपके लिए ये बातें सुनना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी टच के बारे में। पहले मुझे ये बताइए कि टच किसे कहते हैं? आपको पता है टच किसे कहते हैं? टच किसे कहते हैं, बताइए जरा, टच किसे कहते हैं? हाथ लगाने को, हाथ लगाने को। बिल्कुल ठीक, किसी को हाथ लगाना। जैनब और अनाया, हम उसे कहते हैं मोहम्मद उस्मान, टच। लेकिन क्या आप वो पोएम भूल गए जो मैम जूबिया ने आपको शुरू में सिखाई थी? से यस टू गुड टच, करें मेरे साथ, यस 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 यस। से नो टू बैड टच, नो 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 नो। अब ये सारे पढ़ के बताएं मुझे, अभी मैंने क्या बोला है, सब मुझे पढ़ के बताएं। इस पोइम का मतलब है कि अगर तो कोई आपको साद जिब्रान गुड टच करता है तो यस, अगर आपको कोई बैड टच करता है तो नो। मेरे साथ करें, गुड टच, थम्स अप, यस, बैड टच, थम्स डाउन, नो। अब ये बैड टच होता क्या है? अगर हमारे मामा पापा हमें गले से लगाएं, हमें पारी करें, किस करें, हक करें, तो ये होता है गुड टच। लेकिन अगर हमारे हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे आंटी अंकल हमसे अगर प्यार करें तो ये होता है गुड टच। अगर हमारे दोस्त हमसे हाथ मिलाएं, गर्ल्स गर्ल्स से हाथ मिलाती हैं, बॉयज बॉयज से हाथ मिलाते हैं, अगर गर्ल्स गर्ल्स से शेक हैंड करें और बॉयज बॉयज से शेक हैंड करें, तो सब बोलेंगे ये क्या है, गुड टच। ये क्या है? अब मुझे ये बताएं कि मामा बाबा दादा दादी अगर हमें गले लगाते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो ये गुड टच है या बैड टच?
गुड टच। अब मेरी बात और ध्यान से सुने। अगर कोई हमें मारता है, पीटता है, हमारी बॉडी को तकलीफ पहुंचाता है, तो ये गुड टच है या बैड टच? बैड टच, बैड टच, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बैड टच। कोई हमें मारता है, वो पंच हो, वो स्लैप हो, वो किक हो, वो पिंच हो, दैट इज, कोई पुल करे, कोई पुश करे हमारी बॉडी को, दैट इज बैड टच जी। अच्छा, अब आप ये ध्यान में रखें कि अगर कोई आपकी लिप्स को टच करता है तो वो बैड टच है। अगर कोई आपके यहाँ पे आपके जो फ्रंट पार्ट है अपर, अगर उसको कोई चेस्ट को टच करता है तो वो बैड टच है। अगर आपके लेग्स के सेंटर में कोई टच करता है तो वो बैड टच है। अगर आपके बटक्स को कोई टच करता है, हिप्स को, तो वो बैड टच है। ठीक है, अब मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाऊंगी, सब बच्चे पहले समझ लें। गुड टच के लिए क्या है? थम्स अप, ग्रीन। और बैड टच के लिए क्या है? रेड कलर, रेड कलर, बैड टच। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई हमसे शेक हैंड करता है, बॉयज बॉयज से शेक हैंड करते हैं, गर्ल्स गर्ल्स से शेक हैंड करती हैं, तो ये सेफ है या अनसेफ? गुड टच है या बैड टच? सेफ, सेफ है। अगर आप बाहर जाते हैं और कोई आपको मारना शुरू कर देता है, तो क्या ये सेफ है, अनसेफ है, गुड टच है या बैड टच? इसी तरह अगर कोई आपको टच, स्ट्रेंजर है, आप उसे नहीं जानते और वो आपको बॉडी को टच करना शुरू कर देता है, इज दैट सेफ और अनसेफ? अनसेफ, आपको ये बात पता है वैसे भी। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, ये रिमाइंडर है ना, आज की क्लास रिमाइंडर है। जिनको पता है उन्होंने याद रखना है। अगर मामा जानी आपको प्यार करते हैं या बाबा जानी आपको गले लगाते हैं, ये गुड टच है या बैड टच है? गुड टच है, ये भी आपको पता है, बाकी बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइए कि अगर दो दोस्त आपस में हाई फाई करते हैं, तो ये गुड टच है या कि फिर बैड टच है? मैम गुड टच। बहुत जबरदस्त। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर आंटी या डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं और वो आपका चेकअप करते हैं, तो क्या ये गुड टच है या बैड टच? कभी वो आपके कानों को हाथ लगाते हैं, कभी वो आपकी चेस्ट को हाथ लगाते हैं, मम्मा पापा पास होते हैं, वो आपको चेकअप कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर का चेकअप जो है वो गुड टच है, सेफ है या अनसेफ है? अल्लाह, ये सेफ है। अब मुझे ये बताएंगे आप कि अगर कोई स्ट्रेंजर आकर आपकी चेस्ट को टच करना शुरू कर दे, बॉय हो या गर्ल, तो क्या वो सेफ है या अनसेफ है? और इट्स अनसेफ। अच्छा, अगर आपके बाबा जानी या मामा जानी, आप छोटे हैं, अब तो जो बड़े हो गए वो नहीं, जब आप छोटे थे आपको नहलाते थे, गुड टच था कि बैड टच था? गुड टच, ठीक। उसके बाद मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता? बताएं जरा सब बच्चे, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कोई टच नहीं कर सकता? नो वन, कोई भी नहीं। हमारी जो शेमी शेमी वाली चीजें होती है ना, ठीक है, लेग्स के पास, उसको भी कोई टच नहीं कर सकता, और हमारी बटक्स को भी कोई टच नहीं कर सकता, और हमारी ब्रेस्ट को भी कोई टच नहीं कर सकता, हमारी चेस्ट को भी कोई टच नहीं कर सकता, और हमारे जो है वो लिप्स को भी कोई टच नहीं कर सकता, मामा बाबा भी कोई भी टच नहीं कर सकता।
अगर किसी को जरूरत पड़े टच करने की मम्मा या बाबा में से, तो वो पहले आपसे परमिशन लेंगे। जैसे आप छोटे हैं, आप खुद को वॉश नहीं कर सकते, तो क्या होगा, मम्मा आपको आपसे परमिशन लेंगी। अब मैं मम्मी से बात करूंगी, प्यारी मम्मीज, अब हमारे हैप्पी स्टूडेंट्स बड़े हो गए हैं, अब जब वो वॉशरूम में जाएं, अगर वो खुद को वॉश नहीं कर सकते, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, अगर कपड़े चेंज करते वक्त उनको आपकी मदद की जरूरत है, तो पहले हैप्पी मम्मीज उनसे परमिशन लेंगी कि क्या मैं आपको टच कर लूं, क्या मैं आपको वॉश कर लूं, क्या मैं आपके कपड़े चेंज कर लूं, क्या मैं आपको नहला लूं। आपने परमिशन के बगैर मेरे अब बड़े हैप्पी स्टूडेंट्स को टच नहीं करना। तो कौन कौन सी मम्मी परमिशन लिया करेगी? हैप्पी मम्मीज आ जाए जल्दी से मम्मीज बताएंगी। जी जरूर, इंशाल्लाह परमिशन लेके करेंगे। वो परमिशन लिया करेंगे, हम परमिशन लेकर ही करते हैं, है ना? माफ परमिशन लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। जैसे मम्मा आपको टच नहीं कर सकती, इसी तरह आप भी मम्मा को, बाबा को, अपने बहन भाइयों को बिल्कुल भी बैड टच नहीं कर सकते इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए कि कोई स्ट्रेंजर, अल्लाह कभी ना करे, कोई स्ट्रेंजर या कोई फैमिली मेंबर आपके इन प्राइवेट पार्ट्स को टच करे, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ऊंची आवाज में बोलना है नो। बोल के दिखाए मुझे, क्या बोलना है जल्दी से? नो। बिल्कुल ठीक, नो। उसके बाद आपने क्या करना है? वहां से भाग जाना है। कोई फैमिली मेंबर अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करे, तो ऊंची आवाज में नो बोल के क्या करना है? ज़ैनब बनाया, क्या करना है? अहबाब बताइए, वहां से भाग जाना है। उसके बाद आपने अपने मम्मा या बाबा को जाकर बताना है, या अगर पास कोई टीचर है बड़ी, तो उसे बताना है कि मुझे उसने बैड टच किया है। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? जल्दी से बताएं। किसी बड़े को बताना है, बताओ ना, किसी बड़े को बताना है। बैड टच होगा, किसको बताना है? मामा को बताना है, टीचर को बताना है? टीचर को, मामा बाबा को। ये कहना है फर्स्ट स्टेप, ये है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने क्या करना है? अपने मामा बाबा को या टीचर को जल्दी से बता देना है। अब हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, लास्ट चीज है ये, वो क्या है? स्ट्रेंजर इज डेंजर। Don't forget to click the plus subscribe button. One day when I was walking to school, walking to school, walking to school. One day when I was walking to school, walking to school. One day, a stranger asked me, "Hey, what's your name? Hey, what's your name? Hey, what's your name?" A stranger asked me, "Hey, what's your name? Hey, what's your name?" They asked. I didn't answer. I walked away. I walked away. I walked away. I didn't answer. I walked away. I walked away instead. अब मुझे ये बताइए कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप किसी मार्केट में हो, और कोई स्ट्रेंजर आपसे आपका नाम पूछे, तो आप उसको अपना नाम बताना शुरू कर देंगे स्ट्रेंजर्स को? Danger is danger. Stranger danger, that is the truth. Don't talk to strangers that talk to you. Stranger danger, hear what I say. Stay with your friends and just walk away. One day when I was home at my house, home at my house, home at my house. One day when I was home at my house, home at my house. One day, a stranger came and knocked on my door, knocked on my door, knocked on my door. A stranger came and knocked on my door, knocked on my door. One day, I didn't answer. I walked away. I walked away. I walked away. I didn't answer. I walked away. I walked away instead. अब मुझे ये बताइए कि आप घर में अकेले हैं, या मम्मा पापा कोई काम कर रहे हैं, और बाहर कोई स्ट्रेंजर आ गया है,
तो वो दरवाजा खटखटाएगा तो क्या आप उसके लिए दरवाजा खोल देंगे? Danger is danger. Stranger danger, that is the truth. Don't talk to strangers that talk to you. Stranger danger, hear what I say. Stay with your friends and just walk away. Now repeat after me. When I say stranger, you say danger. Stranger danger, stranger danger. I say stranger, you say danger, right? 1, 2, 3. Unmute करें. Stranger. Danger is danger. Stranger, you say danger. Stranger, danger. Stranger, danger. Do we talk to strangers? No. Do we walk with strangers? No. Do we take anything from strangers? No. Do we go with strangers? No. Stranger, danger, that is the truth. Don't talk to strangers that talk to you. Stranger, ये बताएं कि अगर स्ट्रेंजर आपको कोई कैंडी दे, कोई चॉकलेट दे, कोई ऐसी बुरी चीज दे, मीठी चीज दे खाने के लिए, तो आप खा जाएंगे? स्ट्रेंजर से लेके खा जाएंगे क्या? hear what I say. हमने आज 4 चीजें सीखी हैं जिसे आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया में सूरज, चांद, सितारों, पहाड़ और तमाम डायनासोर्स, एलिफेंट से भी ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें उसका लीडर बनाया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कपड़े सिर्फ हमें दिए हैं, इसलिए हमें अपने पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम गर्मी सर्दी से महफूज रहे और हमारी शेमी शेमी भी ना हो। फिर हमने याद रखना है कि अल्लाह की रेनबो 7 कलर्स की है, जबकि शैतान की 6 कलर्स की। तो शैतान वाली 6 कलर्स की रेनबो को किसी ने प्यार नहीं करना, अल्लाह की 7 कलर्स वाली रेनबो को प्यार करना है। फिर याद रखना है कि सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं, हाथों से भी कोई ऐसा गंदा काम नहीं करना जो अल्लाह को ना पसंद हो, और ना ही किसी को बैड टच करना है। कोई भी आपको बैड टच नहीं कर सकता, ना आप किसी को बैड टच कर सकते हैं। आपके लिप्स पर, आपकी चेस्ट पर, आपके बटक्स और आपकी शिमशिमी पे कोई भी टच तो आपने ऊंचा बोलना है नो। अगर कोई फैमिली मेंबर भी टच करता है, कोई फ्रेंड करता है, बोलना है नो और जल्दी से भाग जाना है और अपनी मम्मा या टीचर, प्रिंसिपल, बाबा जाने को बताने के बाबा उसने मुझे बैड टच किया, और डरना बिल्कुल नहीं। और अगर आपको कहे ना अगर आपने बड़ों को बताया तो मैं आपको मारूंगा, तो आपने बिल्कुल नहीं। डेंजर इज डेंजर। तो ये था हमारा आज का मॉडेस्टी का हया डे। तो किसके बच्चे को अपनी हया डे की क्लास पसंद आई है? मुझे तो पसंद आई है बहुत। आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी क्लास थी, पसंद आई है हया डे की क्लास। मम्मीज बताएंगी कि मम्मीज आपको हमारी हया डे की क्लास कैसी लगी है? क्या आप ये सारी बातें याद रखेंगी और बच्चों को रिमाइंडर्स देती रहेंगी? अब मम्मीज बोलेंगी हैप्पी मम्मीज, हैप्पी मम्मीज। हाँ जी, बहुत अच्छी क्लास लगी, बच्चों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम भी उनको रिमाइंड करवाते रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी मम्मीज के लिए और हैप्पी स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट अ हैप्पी डे, आई फील हैप्पी हैप्पी। व्हाट अ स्माइली डे, आई फील स्माइली स्माइली। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, आई एम शाइनिंग लाइक अ सन, फीलिंग एनर्जेटिक एंड ब्लेस्ड टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ गुड डे। हैप्पी